हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। सेकेंड एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर होगा। 2-3 दिनों के बाद क्लास को रीस्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा काम में बिजी था मैं, लेकिन आज का आर्टिकल 3 दिनों की भरपाई एक साथ कर देगा। लंबा आर्टिकल, पढ़ने में थोड़ा मुश्किल और ढेर सारी ग्रामर और वोकैब आपको इसमें मिलेगी, तो पूरा बेनिफिट लेना इस क्लास का। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लिखा हुआ है, तो एंटरटेनमेंट इस क्लास में आपको मिल ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना। 5 मिनट की वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि बेसिक से इंग्लिश को कैसे आपको कवर करना है। कह रहा है जी रिपब्लिकन रम्बलिंग्स। देखिए, रम्बलिंग वर्ड को समझना है ना, तो आपको एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है क्रम्बल, ये याद होगा शायद। नहीं याद तो इसको समझ लो, CRUMBLE। क्रम्बल का मतलब होता है ढह जाना। जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग होती है ना, अचानक से बहुत पुरानी हो गई, एक दिन ढह गई। क्रम्बल से बना है रम्बलिंग। जब कोई चीज़ क्रम्बल करती है, ढहती है, जो उसकी आवाज़ होती है ना ढहने की, एकदम लाउड नॉइस, बहुत ज़्यादा बेस होगी उस आवाज़ में, धड़ातल कांपने लगेगा, आसपास की बिल्डिंगें हिलने लगेंगी, ऐसी आवाज़ को बोलते हैं रम्बलिंग। कह रहा जी रिपब्लिकन पार्टी में भी ऐसी आवाज़ें आने लगी हैं। पार्टी ही ढहने की कगार पे है डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी की वजह से। ठीक है, तो क्रम्बल ढह जाना, रम्बलिंग यानी ढह जाने वाली आवाज़। कह रहा जी डोनाल्ड ट्रंप इज फेसिंग प्रेशर फ्रॉम विद इन हिज ऑन सपोर्ट बेस। कह रहा डोनाल्ड ट्रंप नाम का जो शख्स है, यूएस का प्रेसिडेंट जो है, वो फेस कर रहा है प्रेशर को या दबाव को। और कहां से प्रेशर आ रहा है? बाहर से नहीं आ रहा, प्रेशर आ रहा है फ्रॉम विद इन, अंदर से ही, विद इन अंदर से ही। और किसके? उसके खुद के सपोर्ट बेस के। हिज ऑन, ऑन यहां पे मतलब खुद की बात कर रहा है। हिज एक एडजेक्टिव है, ऑन भी एडजेक्टिव का काम करता है, आपको पता है। तो उसका खुद का जो सपोर्ट बेस है, उसी में से ही उनको प्रेशर को फेस करना पड़ रहा है। ट्रम्प सब्जेक्ट है, इज फेसिंग इसकी वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। ऑन से पहले जब भी खुद की बात करता हो ऑन, इससे पहले आपको एक पजेसिव का इस्तेमाल करना होता है। जैसे हिज लगाओ, माई लगाओ, अवर लगाओ, योर लगाओ। जिसकी भी खुद की बात हो रही है उसके लिए एक पजेसिव लगा दो। माई ऑन मतलब मेरा खुद का, योर ऑन मतलब आपका खुद का। तो ये पजेसिव जो है मस्ट होता है जब भी ऑन का इस्तेमाल आप खुद के लिए करें। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की दिखाते हैं आपको वोकैबुलरी। 5-6 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो ताकि पढ़ते हुए बीच में आपको डिस्टर्बेंस ना हो। वाईटी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पे मिलेंगे आपको आपकी तैयारी के लिए पर्सनलाइज्ड प्रीमियम कोर्सेज, जो सिर्फ नाम के प्रीमियम है और बहुत अफोर्डेबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स, जिसमें आपकी फुल फाउंडेशन किसी भी एग्जाम के लिए बिल्ड की जाती है। अभी इसमें क्लासेज आ रही हैं, जैसे ग्रामर आ जाएगी, इसमें रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, फिर एग्जाम कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेशन भी आ जाएंगे, चाहे फिर एसएससी हो या बैंकिंग हो या रेलवेज हो, डिफेंस हो। इस पूरे कोर्स को हमने 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ में 1275 पे रखा हुआ है, काफी अफोर्डेबल प्राइस है। और इसका भी एक छोटा वेरिएंट निकाल दिया है, 999 रुपए का 1 साल की वैलिडिटी इसमें आपको मिल जाएगी। तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स। इसी तरीके से आपको राइटिंग का कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको लिखना सिखाया गया अंग्रेजी में। भारत का अकेला ऐसा कोर्स है जो हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में लिखना सिखाता है। 475 में इस कोर्स को भी आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ अवेल कर सकते हैं। साथ ही आपको मिशन यूपीएससी, मिशन सिविल सर्विसेज का फ्लैगशिप कोर्स मिलेगा, जिसमें आप सिविल सर्विसेज के हिसाब से लिखना सीखेंगे। एडवांस मैनर में एसे, प्रेसी, आंसर्स को कैसे डील करना है, ये सबका सब आपको ऐप पे मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके टीम से बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ऐप का लिंक फर्स्ट कमेंट में रखा गया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। चलिए थोड़ा जूम इन कर देते हैं इसको। पहला जो वर्ड है वो अपने पास है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है संबंधित या रिलेटेड। अब आप सोचोगे सर रिलेटेड ही बोल देते हैं, पर्टिनेंट क्यों बोलना है? अरे भाई, एक ही चीज़ को बोलने के कई वर्ड्स हो सकते हैं ना। मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, मैं उससे संबंधित हूँ, मेरा उससे नाता है, मेरा उससे रिश्ता है। तो रिश्ता नाता अलग अलग वर्ड है ना हिंदी में, वैसे अंग्रेजी में भी है। पर्टिनेंट एडजेक्टिव है, रिलेटेड की बात करता है, और ये बना है पर्टेन नाम की वर्ब से। पर्टेन यानी किसी से जुड़ा हुआ होना, पर्टिनेंट यानी जुड़ा हुआ। चलिए, द मोस्ट पर्टिनेंट कंसर्न फॉर यूरोप टुडे इज एन एनर्जी क्राइसिस इन विंटर्स। सबसे ज़्यादा जो रिलेटेड कंसर्न है, एप्रोप्रिएट
या संबंधित कंसर्न है, चिंता है यूरोप के लिए, वो है एनर्जी का क्राइसिस विंटर्स के दौरान, सर्दियों के दौरान। चलिए, पर्टेन और पर्टिनेंट दोनों वर्ड्स आर्टिकल में आप देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास मॉनिकर। मॉनिकर होता है आपका निक नेम। जैसे घर पे आपको कोई पप्पू बुलाता हो, कोई छोटू बोलता हो प्यार से, ये सब आपके मॉनिकर्स हैं। फेमस रेसलर दारा सिंह अर्न हिमसेल्फ द मॉनिकर रुस्तम हिंद। जो मशहूर रेसलर था या पहलवान थे दारा सिंह, उन्होंने अपने आप के लिए अर्न किया ये निक नेम, और निक नेम क्या था उनका? रुस्तम हिंद। इसको बाय नेम भी बोल सकते हैं, निक नेम भी बोल सकते हैं। यू विल सी दिस वर्ड मॉनिकर, वन वर्ड है। अगला वर्ड अपने पास क्लासिफाइड। देखिए, वैसे तो क्लासिफाइड का मतलब होता है ऐसी चीज जो किसी क्लास या कैटेगरी में रखी गई हो। जैसे आपकी क्लास में कुछ टॉपर्स होंगे, कुछ मिडिल मार्क्स लाने वाले बच्चे होंगे, है ना, आपके कॉलेज में, आपकी क्लास में, स्कूल में, और कुछ बहुत बॉटम वाले होंगे। तो टॉप वालों की अलग क्लास है, मिडिल वालों की अलग क्लास है, दो बॉटम वाले अलग क्लास में आते हैं। लेकिन क्लासिफाइड वर्ड का एक और मीनिंग भी है जो आपको याद रखना है, वो है ऑफिशियल सीक्रेट। सरकार की तरफ से जब कोई रहस्य होता है, राज होता है, जो सरकार अपनी फाइलों में छुपा के रखती है देश हित में, उनको बोलते हैं क्लासिफाइड फाइल्स। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को आज आप देखेंगे। कॉन्फिडेंशियल भी बोल सकते हैं इसको। विकीलीक्स फाउंडर बिकेम अ पॉलिटिकल टारगेट ओवरनाइट। विकीलीक्स नाम की वेबसाइट का जो फाउंडर था वो रातों रात एक राजनीतिक टारगेट बन गया ओवरनाइट। और कब बना? आफ्टर लीकिंग सेवरल क्लासिफाइड फाइल्स ऑन यूएस वॉर एक्सेसेस। लीक करने के बाद में बहुत सारी क्लासिफाइड या फिर कॉन्फिडेंशियल, है ना, सीक्रेट फाइल्स को जो अमेरिका की वॉर के दौरान या जंग के दौरान की हुई ज्यादतियों पे थी। एक्सेस क्या होता है? ज्यादती। चलिए, लंबा सेंटेंस बना दिया मैंने, शायद इसको छोटा कर देंगे नेक्स्ट टाइम। क्लासिफाइड वर्ड देख लेना, इसका बिल्कुल उल्टा होगा अनक्लासिफाइड। ऐसी चीज जो सरकार के लिए कोई सीक्रेट रखने लायक नहीं है। अगला वर्ड अपने पास परपेचुएट। परपेचुएट का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू करना, आगे से आगे कैरी ऑन करते जाना, बढ़ाए जाना। वाइज सोसाइटीज नेवर परपेचुएट देयर डिविजन्स ऑफ द पास्ट। समझदार समाज, सभ्य समाज कभी भी कैरी ऑन या कंटिन्यू नहीं करते हैं अपने पास्ट की डिविजन्स को, अपने अतीत की फूट को। चलिए, परपेचुएट को प्रिजर्व, अपहोल्ड करना भी बोलते हैं, किसी चीज को बनाए रखना, मेंटेन करना। ये वर्ड परपेचुएट यू विल सी इन द आर्टिकल। चलिए, लास्ट वर्ड है ट्रैफिकिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है किसी गलत चीज को, इलीगल चीज में ट्रेड करना। ये वर्ड ट्रैफिक से ही बना है। आप बाजार में निकलते हो किसी चौराहे से, तो ऐसा तो नहीं है चुपचाप निकल जाते हो सीधे सीधे, रुकते होगे, पहले देखते होंगे कोई बत्ती लाल तो नहीं है, मेरे पास सिग्नल है जाने का या नहीं है। ये पूरा सिस्टम कहलाता है ट्रैफिकिंग, ट्रैफिक को कंट्रोल करना। वैसे ही जब आप इलीगल चीज़ों में काम करते हो तो बड़ा सोच समझ के करते हो। कब मैं माल लाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा, बिना पुलिस के पकड़ में आए, किसको बेचूंगा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग। ठीक है, इलीगल चीज़ों को खरीदना या बेचना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानों को खरीदना बेचना। ड्रग ट्रैफिकिंग यानी ड्रग्स की खरीद फरोख्त करना। द कंट्री इम्पोजेज डेथ पेनल्टी फॉर ट्रैफिकिंग इन ड्रग्स। ये कंट्री जो है इम्पोज करती है मौत की सजा को, लगाती है डेथ पेनल्टी को ट्रैफिकिंग करने पे ड्रग्स का। ठीक है, और ड्रग्स ट्रैफिकिंग इन ड्रग्स को आप ड्रग ट्रैफिकिंग भी बोल सकते हैं। ये दोनों वर्ड एक जैसे ही हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ट्रैफिकिंग इन ह्यूमंस, ड्रग ट्रैफिकिंग को ट्रैफिकिंग इन ड्रग्स, है ना। तो दोनों में से जो भी यूज करना चाहो आप कर सकते हैं। चलिए, इसको स्मगलिंग, पायरेसी भी बोलते हैं। ये ट्रैफिकिंग नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। आज सारे ही वर्ड्स वोकैब के आपके लिए नए हैं। आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए, समरी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पास्ट है ना, भले ही ये बहुत बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इनका पास्ट बहुत कलरफुल रहा है। बड़ी एंटरटेनमेंट वाली बातें करते आए हैं पास्ट में। जैसे इन पे एक केस चला था कि एक पॉर्न स्टार से, पॉर्न स्टार तो आप समझते ही हैं जो पॉर्न मूवीज में काम करे, तो कोई महिला पॉर्न स्टार थी, उसके साथ ही अफेयर में थे। बाद में प्रेसिडेंट बने तो चुपचाप उस महिला को मुंह बंद रखने के लिए पैसा दे दिया। यहां तक बात ठीक थी, लेकिन बाद में पता लगा अपने चुनावी फंड में से वो पैसा निकाल के दिया था। तो ऐसे ऐसे इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। बीच में ये WWE में भी आ गए थे, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में। आज से 20 साल पहले उमागा और बॉबी लेस्ली की फाइट थी, ये विंस मैकमोहन के साथ में WWE में फाइट कर रहे थे। तो मतलब बहुत कलरफुल कैरेक्टर वाले आदमी हैं।
रिसेंटली पता लगा कि अमेरिका में एक चाइल्ड ट्रैफिकर था, बच्चों के साथ यौन शोषण करने वाला, जेफरी एप्स्टेन। पैसे वाला आदमी था लेकिन गंदी आदतें थी इसकी। 2019 में जेल में सुसाइड करके ये आदमी मर गया। पता यह लगा कि जेफरी एप्स्टेन जो है डोनाल्ड ट्रंप का खास दोस्त हुआ करता था और दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बातचीत थी, बहुत अच्छा लेन देन और व्यवहार भी था। अब इस पे पूरा अमेरिका कह रहा है कि जेफरी एप्स्टेन के केस की फाइलें सारी दुनिया के सामने या कम से कम अमेरिकन के सामने रखी जाएं कि जेफरी एप्स्टेन और डोनाल्ड ट्रंप कहां तक एक साथ जुड़े हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप इस बात के लिए मना बोल रहे हैं और इनकी पार्टी में से इन पे दबाव आ रहा है और इसी को बोलते हैं रिपब्लिकन रम्बलिंग्स। तो आज के आर्टिकल में इस रम्बलिंग को समझाया गया है एनालिटिकल टोन में, साथ में इन्वेस्टिगेटिव टोन भी है। अंदर तह तक जानने की कोशिश करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिश्ता था जेफरी एप्स्टेन के साथ। शुरू करें? चलो, पढ़ने में मजा आएगा। आर्टिकल को फर्स्ट पैराग्राफ है, वीडियो कर लो पॉज, इसको एक रीडिंग दो, खुद से मीनिंग निकालो। कह रहे जी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अंडर प्रेशर फ्रॉम अ सेगमेंट ऑफ हिज सपोर्ट बेस हैज इंस्ट्रक्टेड हिज अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी। लंबा सेंटेंस है, कॉमा लगा हुआ है, इस तीसरे कॉमा पे छोड़ देता हूं। कह रहे जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, प्रेसिडेंट कहां का है? यूएस का ही है। तो यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, अब देखो इस कॉमा से इस कॉमा के बीच में इनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। कह रहे ये वो प्रेसिडेंट है जो अंडर प्रेशर है, दबाव के तले हैं, एक हिस्से से या एक सेगमेंट से, और हिस्सा है इन्हीं के सपोर्ट बेस का, इन्हीं के है ना लॉयल सपोर्टर्स का। कह रहे ये प्रेसिडेंट जो है ना दबाव में जो आ गया है, इसने इंस्ट्रक्ट कर दिया है, इंस्ट्रक्शन दे दिया है अपने अटॉर्नी जनरल को, सरकारी वकील को। अटॉर्नी जनरल यानी सबसे बड़ा सरकारी वकील। और क्या क्या इंस्ट्रक्शन है? कह रहे सरकारी जनरल है पैम बॉन्डी और इंस्ट्रक्शन है टू रिक्वेस्ट अ कोर्ट टू अनसील ग्रैंड जूरी ट्रांसक्रिप्ट्स रिलेटेड टू सेक्स ऑफेंडर एंड फॉर्मर फ्रेंड ऑफ द प्रेसिडेंट जेफरी एप्स्टेन। इन्होंने अपने सरकारी वकील को यह बोला है प्रेसिडेंट होने के नाते कि आप रिक्वेस्ट करो, एक अर्जी लगाओ कोर्ट के अंदर कि कोर्ट जो है अनसील करे या सील को तोड़ दे, है ना, सबके सामने ला करके खोल दे, सील को तोड़ करके उन सारी ट्रांसक्रिप्ट्स को, उन सारी बातचीत को। ट्रांसक्रिप्ट होती है हाथ से लिखी हुई बातचीत, मैंने आपको ये बोला, आपने मुझे ये बोला और नोट हो गया। और वो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं एक बहुत बड़ी जूरी की या फिर यूं कह दें जजेस के ग्रुप की। और ये ट्रांसक्रिप्ट्स हैं रिलेटेड टू, पर्टेनिंग टू सेक्स ऑफेंडर और फॉर्मर फ्रेंड से या पुराने दोस्त से जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का हुआ करता था, जेफरी एप्स्टेन। तो ट्रंप ने आखिरकार हार मार के बोला है कि भाई सरकारी वकील आप कोर्ट में जाओ और जेफरी एप्स्टेन की सारी केस की जो कागजात हैं वो लेकर के आओ कोर्ट से, हम सबको दिखाएंगे, क्योंकि मेरा सपोर्टर बेस जो कहता है कि मुझे दिखाना चाहिए। ट्रंप बन गए सब्जेक्ट, हैज इंस्ट्रक्टेड इनकी वर्ब बन गई, परफेक्ट टेंस है, हैज प्लस में V3। ये पूरा फ्रेज अंडर प्रेशर से लेके यहां तक ये ट्रंप के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। अटॉर्नी जनरल आप समझते हैं, अनसील करना, किसी चीज की सील को तोड़ना, उसको खोलना, उसका ताला हटाना, इसको अनवील करना भी बोलते हैं। ये VEIL का मतलब होता है पर्दा, अनवील करना यानी पर्दा हटाना। आगे आप अनवील वर्ड को भी देखेंगे। ट्रांसक्रिप्ट मैंने आपको बता दिया, बोली हुई बात जब हाथ से लिख दी जाए पेपर पे, बातचीत को जब आप पूरा नोट कर दें, वो कहलाती है ट्रांसक्रिप्ट। चलिए, सेक्स ऑफेंडर आप समझ गए हैं, जो सेक्सुअल मामले में किसी ने कोई ऑफेंस किया हो। कह रहे वाइल मिस्टर ट्रंप हैड वॉर्ड इवन ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंशियल कैंपेन टू अनवील द फाइल्स इन रीसेंट डेज, ही हैज फेस्ड माउंटिंग प्रेशर टू सप्लाई ऑल रेलिवेंट एंड न्यू इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द केस। कह रहे जी जहां ऐसा हुआ था, वाइल ट्रंप साहब ने वॉव किया था, हैड प्लस में V3। वॉव करना, किसी चीज की कसम खाना, प्रण लेना, संकल्प लेना। ट्रंप ने कसम खाई थी, यहां तक कि तब भी खाई थी दौरान ड्यूरिंग उनके प्रेसिडेंशियल कैंपेन के, उनके प्रेसिडेंट बनने के जो अभियान चल रहा था उसमें भी। और क्या कसम खाई थी कि वो अनवील करेंगे, अनसील करेंगे, सबके सामने लाएंगे जेफरी एप्स्टेन की फाइल्स को। कह रहे जहां ऐसा हो चुका है फिर भी हुआ क्या? कह रहे हाल के कुछ दिनों में, रीसेंट डेज में, इन्होंने फेस किया है, ट्रंप ने, या सामना किया है माउंट करते हुए या बढ़ते हुए प्रेशर का, दबाव का। और दबाव किस चीज का है कि सप्लाई करें, ये ला करके दें
सभी रेलेवेंट और नई इंफॉर्मेशन को, और वो किससे जुड़ी हुई हैं, जो इस केस से जुड़ी हुई हैं, पर्टेनिंग टू हैं, रिलेटिंग टू हैं जेफरी एप्स्टेन केस। तो इन्होंने बहुत कस्में खाई थी कि मेरे को प्रेसिडेंट बना दो, मैं जेफरी एप्स्टेन की फाइलें भी आपके सामने लाऊंगा, लेकिन बनने के बाद ये लाई नहीं। 6-8 महीने हो गए प्रेसिडेंट बने हुए। अब इनके सपोर्टर बेस के लोग ही इनको बहुत प्रेशर दे रहे हैं कि लाओ फाइल्स दिखाओ, उस फाइल में कहीं आपका नाम तो नहीं है। ट्रंप की वर्ब है हैड वाउड, वाव करना, कसम खाना, स्वेयर करना, प्लेज करना, संकल्प लेना। ही आया ट्रंप के लिए, वर्ब है इसकी हैज फेस्ड। माउंट पता है आपको, देखिए माउंटिंग बना है माउंटेन से, माउंटेन मतलब पहाड़। अगर प्रेशर माउंटिंग है तो वो पहाड़ की तरह इकट्ठा होता जा रहा है, यानी बढ़ता हुआ प्रेशर। ऐसे इस वर्ड को माउंटिंग को याद रखें। परटेन टू करना, रिलेट टू करना, किसी चीज से जुड़ा हुआ होना। बढ़े आगे, चल नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहे द लेटेस्ट टर्न इन द मर्की सागा रिलेटिंग टू मिस्टर ट्रम्प्स प्रायर एसोसिएशन with Epstein, the former financier who died by suicide in a New York prison cell in 2019 while awaiting trial on sex trafficking charges, came after a report. देखो लंबा सेंटेंस है ये, और सेंटेंस इतना ही है। अगर आपकी आंख पकड़ने वाली है सेंटेंस को, तो सेंटेंस पता कितना है? द लेटेस्ट टर्न, सबसे नया टर्न या मोड़। कहानी में मोड़ आता है ना, और किसमें? इस मर्की सागा में। सागा यानी कहानी, मर्की मतलब मटमैली। कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें, कहानी के अंदर कौन क्या कर रहा था, ट्रंप का क्या हिस्सा था। कह रहे जो सबसे बड़ा मोड़ आया इस मटमैली सी, या फिर यूं कह दें कि धुंधली सी कहानी में। और कहानी है जुड़ी हुई ट्रंप के प्रायर एसोसिएशन से, या फिर पहले के रिश्ते से। प्रायर यानी पहले का, एसोसिएशन या रिश्ता। और किसके साथ? इस बलात्कारी के साथ, एप्स्टेन के साथ। कह रहे जो सबसे बड़ा मोड़ जो है ना, अब देखो यहां से शुरू हो रहा है सेंटेंस, वो आया। और कब आया? जब एक रिपोर्ट, आफ्टर अ रिपोर्ट क्लेम्ड, उसमें ऐसा क्लेम हुआ। अब क्या क्लेम हुआ वो बात यहां पे बताई हुई है, बात आगे की डाल दो। क्लेम ये हुआ रिपोर्ट में, दैट मिस्टर ट्रंप इन 2003 सेंड अ बॉडी बर्थडे लेटर टू एप्स्टेन विद रेफरेंसेस टू अ शेयर्ड सीक्रेट। क्लेम ये था कि ट्रंप ने 2003 में भेजा था, पास्ट टेंस के अंदर, एक बर्थडे लेटर को जो बड़ा बॉडी था। बॉडी का मतलब होता है गंदा, भद्दा, अभद्र, अश्लील। एक अश्लील बर्थडे लेटर भेजा था एप्स्टेन को, और उसमें रेफरेंसेस थे, इशारे थे किसी ऐसे राज को लेकर के जो दोनों के बीच में था। तो जब से ये रिपोर्ट आई है ना कि 2003 में ट्रंप इसका दोस्त था, इस रेपिस्ट का, एप्स्टेन का, और इसके बर्थडे पे ट्रंप ने इसको एक अश्लील लेटर भेजा था, उसमें हंसी मजाक किए हुए थे अश्लील टाइप के, और बार बार इन दोनों के एक सीक्रेट का इशारा भी किया हुआ था कि हमारा सीक्रेट है, शेयर्ड। तो तब से जो है ट्रंप की कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। टर्न है केम आफ्टर अ रिपोर्ट। समझ पाए आप? अब बाकी का जो आपने ऐड कर देंगे। ये जो यहां से लेकर के यहां तक आप देख रहे हो, ये बताया गया है इस एप्स्टेन नाम के बलात्कारी के बारे में, इस रेपिस्ट के बारे में। कह रहा है एप्स्टेन कौन था? एप्स्टेन एक फॉर्मर फाइनेंशियर था। फाइनेंशियर यानी जो लोगों को पैसा दे, बैंकर था। फॉर्मर यानी पहले हुआ करता था, जो मरा था सुसाइड की वजह से या खुद अपनी जान लेने की वजह से न्यूयॉर्क के एक प्रिजन सेल में, एक जेल में। और कब? 2019 में। और ये तब हुआ था जब वो खुद अवेट कर रहा था, या फिर इंतजार कर रहा था एक ट्रायल का, कोर्ट केस का, सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्ज पे। इसने सेक्स ट्रैफिकिंग की थी, है ना, सेक्स के लिए लोगों को इधर उधर खरीदना, बेचना, बच्चों को खास करके। तो ये एप्स्टेन जो है ना, उसके बारे में इस कोमा से लेकर के इस कोमा तक बताया हुआ है। तो पहली नजर से आपको सेंटेंस पढ़ना हो तो एक कोमा को ध्यान किया करो, सब्जेक्ट वर्ब आपकी देखते ही मिल जाएगी। टर्न यानी मोड़ आया इस कहानी में, केम इस घटना के बाद। एप्स्टेन कौन था? एप्स्टेन ये इस टाइप का आदमी था, पूरा कुछ बताया हुआ है। हु आया एप्स्टेन के लिए, वर्ब है इसकी डाइड। डाई बाई सुसाइड करना, समझ पा रहे हैं आप क्या मीनिंग है इसका? अवेट का मतलब होता है किसी चीज का जो है इंतजार करना। रिपोर्ट है, ये सारा मोड आया था इस रिपोर्ट ने जब क्लेम किया। रिपोर्ट की वर्ब है क्लेम्ड, क्लेम करना, दावा ठोकना। ट्रम्प की वर्ब है सेट। अब समझ में आया इसको? चलो एक कॉन्सेप्ट है, एक नहीं है बल्कि दो है। पहले ये पूरा कर लेते हैं पैराग्राफ, फिर आपको साइड में ले जाके करवाता हूं। आगे कह रहे हैं मिस्टर ट्रम्प हैज फाइल्ड
a libel's lawsuit against the newspaper and its publisher Rupert Murdoch। कह रहे ट्रंप ने भी फाइल कर दिया है, ट्रंप ने भी दाखिल कर दिया है एक लिबल लॉसूट को या डेफेमेशन केस को। इंडिया में बोलते हैं मानहानि का मुकदमा, डेफेमेशन केस। अंग्रेजी वहाँ यूएस के लॉ में बोलते हैं लाइबल सूट। तो इन्होंने एक लॉ सूट या केस लगाया है लाइबल का, मानहानि का न्यूज़पेपर के खिलाफ। शायद वॉल स्ट्रीट जर्नल न्यूज़पेपर की न्यूज़ है, और इसके पब्लिशर के खिलाफ जिनका नाम है रूपर्ट मर्डॉक। चलिए, पहला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही आसान है। डाई जब कोई आदमी करता है तो वो किस वजह से करता है, कौन कौन सी प्रेपोजिशन से आप वजह बता सकते हो। देखिए, डाई अगर आप किसी जो है एक्सीडेंट या सिचुएशन की वजह से करे तो आप डाई इन लिखते हो। अगर डाई किसी इंस्ट्रूमेंट या मेथड की वजह से हो, जैसे सुसाइड एक मेथड है, जैसे तलवार, भाला, या फिर, है ना, आप समझ पा रहे हो ना, इस तरह की चीजें। जब कोई इंस्ट्रूमेंट से कोई आदमी मारा जाए, किसी मशीन से, तब आप डेथ बाय लिखते हो। अगर किसी ऐसे कॉज की वजह से मारा जाए जो इंटरनल है, जो नेचुरल है, जो बॉडी के अंदर से हुआ है, तब ऑफ लगता है। और अगर किसी ऐसे कॉज की वजह से मारा जाए जो बाहर से आया है, जो नेचुरल नहीं है, तब फ्रॉम लगता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन बड़ा आसान है। एक बार समझ लो, फिर आप बार बार देखोगे डाई के बाद की प्रेपोजिशन को, है ना, आप देख करके नोटिस करोगे। जैसे ही डाइड, अब क्या लगाऊं मैं यहाँ पे, इन, बाय, ऑफ या फ्रॉम हिज ऑन हैंड्स। वो मरा अपने खुद के हाथों से। आप तलवार से मरे हो, भाले से मरे हो, कोई आदमी सुसाइड से मरा हो, जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट से, समझ रहे हो, मशीन से, इंस्ट्रूमेंट से कोई इंसान जब मारा जाता है तो इस्तेमाल किया जाता है बाय का। तो ही डाइड बाय हिज ऑन हैंड्स। अगला देखो, ही डाइड अ कार क्रैश। कार क्रैश एक एक्सीडेंट है, एक सिचुएशन है, यहां पे लग जाएगा इन अ कार क्रैश। ही डाइड डैश हंगर। कोई आदमी हंगर से मारा गया, भूख से। देखो, भूख बाहर से नहीं है, भूख इंटरनल है। समझ पा रहे हो, इंटरनल कॉज है ना। कमजोरी, भूख, बीमारी, ये सब चीजें जो है आपके अंदर से आती हैं, ओल्ड एज। तो अब जब अंदर से कोई चीज आ रही है तो ऑफ लग जाएगा। ही डाइड ऑफ हंगर। ही डाइड एन इलेक्ट्रिक शॉक। वो बिजली के झटके से मरा। अब बिजली का झटका कोई एक्सीडेंट तो है नहीं, कोई मेथड तो है नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट मशीन तो है नहीं, ये एक एक्सटर्नल कॉज है, तो फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक शॉक। समझ गए। तो ऐसे आपको इनको चारों को यूज करना आना चाहिए। 3 सेंटेंसेस मैं आपको और दे रहा हूं, वीडियो को कर लो पॉज, अभी दो खुद से इनको ट्राई, मैं आपको करवाऊंगा, पहले आप खुद से ट्राई दो, दिमाग में लिखो, पेपर पे लिखो, कमेंट्स में डालो, एक बार ट्राई जरूर देना। ही डाइड फियर, ही डाइड अ सॉर्ड, ही डाइड अ ओल्ड एज। चलो, होपफुली निकल आया होगा आपका आंसर, सही निकलेगा, मैच कर लो। फियर का मतलब है डर, सॉर्ड का मतलब है तलवार, ओल्ड एज का मतलब है बुढ़ापा। डर भी अंदर से आता है, इंटरनल। बुढ़ापा भी नेचुरल है, अंदर से आता है, इंटरनल। सॉर्ड एक इंस्ट्रूमेंट है, बाय। सॉर्ड के साथ में बाय, फियर के साथ में ऑफ, ओल्ड एज के साथ में ऑफ। ठीक है ना। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो भी देख लो। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये सारी वर्ब्स हैं, 10 वर्ब्स आपके सामने लिखी हुई हैं। हर एक वर्ब के लेफ्ट और राइट का जो मीनिंग है वो बराबर है। जैसे आंसर और रिप्लाई दोनों का मतलब है जवाब देना, लेकिन रिप्लाई के बाद में टू लगता है, जिस चीज का जवाब देंगे आंसर बिना टू के लिखा जाएगा। यानी लेफ्ट वाली वर्ब्स है ट्रांजिटिव, राइट वाली वर्ब्स है इंट्रांजिटिव, अपना एक प्रेपोजिशन हमेशा साथ में रखती हैं। आपका एग्जामिनर क्या करेगा, लेफ्ट वाली वर्ब्स को भी इंट्रांजिटिव बना के इनके बाद में प्रेपोजिशन लगा के दे देगा। तो आपको या तो इन वर्ब्स को दूसरी वर्ब में चेंज कर देना है या प्रेपोजिशन को हटा देना है। ठीक है। अपोज, ऑब्जेक्ट दोनों का मतलब है विरोध करना। रिसेंबल, बी सिमिलर टू, एक जैसा दिखाई देना। इनहैबिट और लिव इन, कहीं पर रहना। वेट, अवेट, इंतजार करना। इन्वेस्टिगेट और लुक इनटू, तहकीकात करना। रीच और अराइव एट, कहीं पहुंचना। आंसर रिप्लाई आपने देख लिया। सीक और लुक फॉर, किसी चीज को ढूंढना, पाने की कोशिश करना। कंप्राइज, कंसिस्ट ऑफ, किसी चीज से मिल करके बना होना। मीनिंग भी बता दी है, अब इनको अप्लाई करो इन सेंटेंसेस पे। पहला सेंटेंस है एज सून एज द बस रीच्ड या अराइव्ड एट द स्टेशन द पैसेंजर्स रश टुवर्ड्स इट लुकिंग या सीकिंग वेकेंट सीट्स। जैसे ही एज सून एज बस जो है पहुंची स्टेशन पे या बस अड्डे पे,
बहुत सारे यात्री जो हैं वो रश टुवर्ड किए या दौड़ के भागे इट की तरफ, बस की तरफ। और क्यों? खोजने के लिए, पाने के लिए खाली सीट्स को। देखो जी, एट प्रपोजिशन लगा के दी है। कहीं पहुंचने के लिए अगर एट लग जाए तो फिर रीच का इस्तेमाल नहीं होगा। रीच तो बिना एट के आती है, तो यहां पे रीच ना लगा के आप लिखेंगे एज सुन एज द बस अराइव्ड। दूसरे केस में पैसेंजर्स भागे सीट्स को ढूंढते हुए। जो भी चीज ढूंढ रहे हैं उसको ऑफ से जोड़ करके नहीं लिखा गया या फॉर से जोड़ करके नहीं लिखा गया। फॉर लगा होता तो लुक फॉर लिख देता मैं, लुकिंग फॉर वेकेंट सीट्स। फॉर तो नहीं है, यानी लुकिंग नहीं आ सकता, सीकिंग का इस्तेमाल होगा बिना फॉर के। सीकिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधे अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अप्लाई करना सीखें। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, खुद से यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सही करो, कमेंट्स में डालो, गलत होगा तो वहीं आपको फीडबैक दिया जाएगा। द पुलिस टीम इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर हैज अपोज्ड टू द बेल प्ली ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड। पुलिस की टीम जो तहकीकात कर रही है इस मामले की, उसने विरोध किया है जमानत की अर्जी का प्राइम अक्यूज की, सबसे बड़े गुनाहगार की, अभियुक्त की। ठीक है, 2 एरर्स हैं, ढूंढो और सही करो, कमेंट्स में डालना, जरूर आपको फीडबैक देंगे। आ जाओ नेक्स्ट पे। आज कॉन्सेप्ट्स कई सारे हैं, फटाफट इसको अपने को करना है। चलिए खुद से रीडिंग जरूर देते रहना, है ना। कह रहे हैं ही वेंट ऑन टू पोस्ट ऑन ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म। अब देखो आगे लग गया कोट। ये कोट से लेकर के अनकोट तक किसी ने कोई बात कही है, ठीक है, वो बात देख लो क्या है, वो आगे देख लेना। कह रहे हैं ही यानी डोनाल्ड ट्रंप वेंट ऑन कर गया इस चीज में, इस मामले में, और आगे बढ़ गया। वेंट ऑन करना यानी आगे बढ़ जाना, कुछ तो आपने किया फिर और आगे बढ़ के कुछ और करने लगे। तो कह रहे ये और आगे बढ़ गए पोस्ट करने तक अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ट्रुथ सोशल, और इन्होंने पोस्ट इस पूरी बात को कर दिया। कोट से अनकोट के बीच में लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द रिडिकुलस अमाउंट ऑफ पब्लिसिटी गिवन टू जेफरी एप्स्टेन आई हैव आस्क्ड अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी टू रिप्रोड्यूस एनी एंड ऑल पर्टिनेंट ग्रैंड जूरी टेस्टिमनी सब्जेक्ट टू कोर्ट अप्रूवल। कह रहे जी बेस्ड या आधारित होकर के उस बहुत बड़ी या रिडिकुलस अमाउंट पे या मात्रा पे, रिडिकुलस यानी बेवकूफाना, जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा, एकदम सिली। कह रहे जी इस चीज के आधार पे जो बहुत बड़ी अमाउंट है, बेवकूफी भरी अमाउंट है पब्लिसिटी की जो दी गई है जेफरी एप्स्टेन को, कह रहे इस बात को आधारित रखते हुए ना मैंने कहा है, आस्क किया है मेरे सरकारी वकील को, पैम बॉन्डी जिनका नाम है, कि वो प्रोड्यूस करें, ला करके दें कोई भी या फिर सारी की सारी पर्टिनेंट या रेलेवेंट उस टेस्टिमनी को ग्रैंड जूरी से जो रिलेटेड थी। ग्रैंड जूरी होती है जो बड़े केसेस को सुने, टेस्टिमनी होती है गवाही। तो कह रहे जी मैंने अपने वकील को कहा है कि सारी गवाही की सारी या कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो ला करके दें। और कैसे लाएंगे? इस चीज के अधीन या सब्जेक्ट टू कोर्ट की अप्रूवल के। कोर्ट हाँ बोले तो ले आना, नहीं बोले तो मत लाना। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पोस्ट किया। आगे क्या लिखा उन्होंने? दिस स्कैम परपेचुएटेड बाय द डेमोक्रेट्स शुड एंड राइट नाउ। उनका यह भी कहना था कि ये जो स्कैम है पूरा, जेफरी एप्स्टेन से मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, कह रहा है, और वो स्कैम जो परपेचुएटेड है, कैरिड ऑन है, कैरिड फॉरवर्ड है, आगे बढ़ाया जा रहा है डेमोक्रेट पार्टी के लोगों के द्वारा, जो बाइडेन के लोगों के द्वारा। कह रहा है ये स्कैम अब बंद होना चाहिए राइट नाउ, आज के आज। तो ये ट्रंप का कहना है कि मैंने बोल दिया सारी इंफॉर्मेशन लाओ और सबको दिखा दो, मेरा कोई वास्ता नहीं है एप्स्टेन से, ये सारा स्कैम जो है मेरा नाम पे कीचड़ उछालने के लिए डेमोक्रेट्स करते हैं। चलिए आई ट्रंप के लिए हैव आस्क्ड परफेक्ट फॉर्म में है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पर्टिनेंट, रेलेवेंट, टेस्टिमनी यानी गवाही, सब्जेक्ट यानी किसी चीज के अधीन, कोर्ट की अप्रूवल आए तो मिल जाए, नहीं आए तो ना मिले, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल। स्कैम की वर्ब है शुड एंड। परपेचुएटेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, ये वो स्कैम है जो आगे बढ़ाया जा रहा है, कैरी ऑन या कंटिन्यू किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा है मिस्टर ट्रम्प्स पब्लिसिटी वॉज रिगार्डिंग एप्स्टेन हैव बीन कंपाउंडेड। कह रहे जो ट्रंप की पब्लिसिटी वो जो है, देखिए वो का मतलब होता है परेशानियां, सफरिंग, मिजरी। कह रहे जी इनकी जो पब्लिसिटी से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं और किससे जुड़ी हुई, एप्स्टेन से जुड़ी हुई, वो कंपाउंड हो रही हैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के, चक्रवृद्धि ब्याज लगा के बढ़ रही हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पता है ना आपको मैथ्स में,
तो इनकी परेशानियां भी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ी हैं भाई? कह रहा है जी, हाउ एवर नॉट ड्यू टू एनी एक्शन बाय डेमोक्रेट्स बट द फैक्ट दैट फार राइट मागा ग्रुप्स इंक्लूडिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सच एज QAnon who believe that the US government, media and financial worlds are controlled by elites associated with the global child sex trafficking operation have been applying pressure। अब देखो ये वही सेंटेंस है, लंबा है लेकिन देखते ही आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। कह रहा है जी, इनकी परेशानियां चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ी हैं, लेकिन हाउएवर इस वजह से नहीं, नॉट ड्यू टू, किस वजह से? कोई भी एक्शन की वजह से डेमोक्रेट पार्टी के लोगों ने जो लिया हो। कह रहा है इस वजह से नहीं बढ़ी हैं, ये बढ़ी हैं इस वजह से, बट इस फैक्ट की वजह से। और फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि फार राइट जो मागा ग्रुप्स हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रंप की पार्टी के जो फार राइट वाले ग्रुप है, एक्सट्रीमिस्ट लोग, कह रहा है जिसमें ये सारे तरह के लोग शामिल हैं। अब ये सारे तरह के लोग छोड़ दो, ये बीच वाला बाद में पढ़ लेना, इंक्लूडिंग दिस कॉन्स्पिरेसी ग्रुप हु बिलीव, है ना, ये छोड़ दो। कह रहा है ये जो सारे ग्रुप मागा वाले वो अप्लाई कर रहे हैं, लगा रहे हैं दबाव को, प्रेशर को एडमिनिस्ट्रेशन पे, ट्रंप की सरकार पे, और कहां पे? विद इन रिपब्लिकन सर्कल्स के अंदर से ही, आपकी पार्टी के लोग ही अंदर से आप पे दबाव डाल रहे हो कि करो ऐसा करो। तो ये मागा ग्रुप्स के दबाव के तले आकर के ट्रंप की समस्याएं जो बढ़ रही हैं। मागा वाले ट्रंप के ही आदमी हैं, डेमोक्रेट्स की वजह से ट्रंप की परेशानियां नहीं बढ़ी हैं। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो, वोज यानी परेशानियां, हैव बिन कंपाउंडेड पूरा पैसिव वॉइस लगा हुआ है, ये कंपाउंड हो गई हैं। फार राइट मागा ग्रुप सब्जेक्ट है, वर्ब है इनकी हैव बिन अप्लाइंग, ये मागा ग्रुप्स अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर को। बीच में जो लिखा गया ये मागा ग्रुप्स के बारे में है। कह रहा है इसमें शामिल है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, जैसे कि QAnon नाम का ग्रुप, जो ये बिलीव करता है, ये मानता है कि अमेरिका की सरकार, वहाँ की मीडिया के लोग, वहाँ के फाइनेंशियल वर्ड्स, बैंकर्स, सभी जो हैं कंट्रोल किए जाते हैं कुछ बड़े लोगों के द्वारा, एलिट्स के द्वारा, जो जुड़े हुए हैं एक चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग ऑपरेशंस के साथ। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझते हैं ना, जैसे हम अमेरिका कभी चांद पे नहीं गया, धरती जो है गोल ना होकर के चपटी है, जब ऐसी बातें आप कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से करते हैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बन जाते हैं। तो मागा ग्रुप्स इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट से भरे हुए हैं। उन्हीं में से QAnon ग्रुप है जो ऐसे कहता है कि अमेरिका और सभी पावरफुल लोग अमेरिका में कुछ लोगों के द्वारा कंट्रोल होते हैं, और इन लोगों का सारा जो इंटरेस्ट है वो बच्चों की खरीद फरोख्त में होता है। चलिए, अब जैसा भी है, अजीब बातें हैं लेकिन ऐसी होती है अमेरिका में। वॉज की वर्ब है हैव बिन कंपाउंडेड, हु आया है QAnon के लिए, हु की वर्ब है बिलीव, गवर्नमेंट मीडिया फाइनेंशियल वर्ड्स की वर्ब है आर कंट्रोल्ड, मागा ग्रुप्स की वर्ब है हैव बिन अप्लाइंग। फैक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, फैक्ट तो बल्कि ड्यू टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ड्यू टू नॉट एनी एक्शन बट द फैक्ट। बढ़े आगे, थोड़ा मुश्किल सेंटेंस था लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके टाइम भी लगाएं और खोल के आपको समझाएं। आ जाओ, लास्ट पैराग्राफ है अपना, फटाफट इसको फिनिश करो। चलिए, कह रहा है इवन प्रायर टू द लेटेस्ट रिपोर्ट लिंकिंग मिस्टर ट्रंप एंड एप्स्टेन द प्रेसिडेंट हैड सेड दैट सम स्टूपिड रिपब्लिकन्स हैड फॉलन इनटू द नेट। कह रहा है कि यहां तक कि प्रायर टू यानी पहले, प्रायर टू का मतलब होता है अंग्रेजी में बिफोर। कह रहा है कि यहां तक कि इस चीज से पहले, इस घटना से पहले, और किसके पहले? जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जो लिंक करती है ट्रंप को और एप्स्टेन को, कि ट्रंप ने उसको लेटर भेजा था। कह रहे इससे पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा कह चुके थे कि कुछ स्टूपिड या मूर्ख रिपब्लिकन्स हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, जो इस नेट में, इस जाल में फंस गए हैं, फॉलन इनटू नेट कर गए हैं। और क्यों? नेट काहे का है? इन आस्किंग फॉर मोर इंफॉर्मेशन टू बी रिलीज्ड, आस्क फॉर करते हुए, मांगते हुए ज़्यादा इंफॉर्मेशन को इस मामले में कि वो रिलीज की जाए पैसिव वॉइस में। तो ट्रंप पहले से ही कहते आ रहे हैं कि मेरी पार्टी में कुछ लोग मूर्ख हैं जो इस केस की इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जिद करते हैं। प्रेसिडेंट की वर्ब है हैड सेड पैसिव वॉइस में, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड V3, ठीक है, वॉइस तो एक्टिव ही है। रिपब्लिकन्स की वर्ब है हैव फॉलन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कह रहा जी नाउ इट इज पॉसिबल दैट लॉ मेकर्स इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स will have the opportunity to vote on the decision
टू रिलीज द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द प्रोसिक्यूशन ऑफ एब्सटेन। कह रहा जी अब जो है ना, अब ये बात हो गई है पॉसिबल या संभावित कि जो लॉ मेकर्स हैं, वहाँ के जो नेता हैं, सेनेटर्स हैं, और कहाँ पे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, वहाँ की लोकसभा में, अब उनके पास मौका आ गया है, अपॉर्चुनिटी आ गई है कि वो वोट करेंगे इस डिसीजन पे। और डिसीजन का है रिलीज करने का, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबके सामने रखने का, उन सारे कागजात को जो जुड़े हुए हैं एब्सटेन के प्रोसिक्यूशन से, या फिर यूं कह दे उसके कोर्ट केस से। प्रोसिक्यूशन क्या होता है? कोर्ट केस। तो कह रहा मामला अब इतना तूल पकड़ गया कि ट्रंप के हाथ की बात नहीं है। ट्रंप के जो विरोधी होंगे या समर्थक होंगे, सबके पास एक मौका आ गया है कि अब इस मामले पे वोट होगा। वोट से डिसाइड होगा कि ट्रंप की पोल खोली जाए, ये डॉक्यूमेंट्स सबके सामने रखे जाएं या ना रखे जाएं। ठीक है ना? कह रहा है जी कॉमा लगा के, रिलाइंग ऑन अ लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म नॉन एज डिस्चार्ज पिटीशन। और ये सारा काम करेंगे वो इस चीज़ पे रिलाई ऑन करते हुए, निर्भर करते हुए, इस चीज़ की आड़ में जो है एक लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म या फिर कानून से जुड़ा हुआ एक सिस्टम, जिसको बुलाया जाता है अमेरिका में डिस्चार्ज पिटीशन। तो इन्होंने एक सिस्टम पकड़ लिया है कि डिस्चार्ज पिटीशन आ गई हमारे पास ट्रंप की, है ना, इसको हमें निपटाना है, इसको निपटाने के लिए वोट करना है। तो इन सबके पास इस आड़ में मौका आ गया है। चलिए, इट की वर्ब इज लॉ मेकर्स, आप समझते हैं, दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर टेंस में उनको ये मौका मिलेगा। प्रोसिक्यूशन यानी कोर्ट केस, रिलाई ऑन डिपेंड ऑन, किसी चीज पे निर्भर होना, मैकेनिज्म होता है सिस्टम। एक कॉन्सेप्ट और करवा देते हैं आपको, कॉन्सेप्ट ये आपने बहुत बार किया हुआ है, रिपीट करवा रहा हूं। ये सारे एडजेक्टिव्स अंग्रेजी में जो कि अपनी कंपैरेटिव डिग्री में ही लिखे जाते हैं, लेकिन इनके साथ में देन का इस्तेमाल नहीं होता, इस्तेमाल होता है टू का। जूनियर यानी आपसे छोटा, है ना, आपसे कम उम्र में या आपसे कम एक्सपीरियंस वाला जूनियर। सबॉर्डिनेट भी आपका जूनियर ही कहलाता है। सीनियर यानी आपसे बड़ा। अगर कोई आपसे छोटा है तो जूनियर देन यू नहीं है, वो जूनियर टू यू है। कोई आपसे बड़ा है तो सीनियर टू यू है। सुपीरियर यानी बेहतर, इन्फीरियर यानी खराब क्वालिटी का। तो सुपीरियर इंफीरियर के बाद में भी देन का इस्तेमाल नहीं होता, टू लगेगा। एंटीरियर यानी आगे वाला, पोस्टीरियर यानी पीछे वाला। गाड़ी का इंजन होता है इंटीरियर पार्ट में, गाड़ी की डिक्की होती है, ट्रंक होता है पोस्टीरियर पार्ट में, इनके बाद में भी टू लगेगा। प्रायर यानी पहले, इसके पहले भी टू लगता है, इसके बाद भी प्रायर, देन मत लिखें, प्रायर टू लिखें। और लास्ट में एक वर्ब है प्रिफर। प्रिफर का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राथमिकता देना। जैसे आप मूवी देखने की बजाय एक्सरसाइज करने को प्राथमिकता देते हैं, चाय की बजाय कॉफ़ी को प्राथमिकता देते हैं, तो इसके बाद में भी आप टू का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, बहुत आसान है, एक बार करके देखें। वीडियो को पॉज कर रहा हूं मैं। तीनों क्वेश्चंस में देन का इस्तेमाल किया है, चुपचाप टू लगा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। चलो लास्ट पैराग्राफ फटाफट इसको देखो, फिर क्लास को रैप अप करेंगे। कह रहा जी अ बाई पार्टिसन टीम लेड बाय रिपब्लिकन थॉमस मैसी एंड डेमोक्रेट रो खन्ना हैज प्रपोज्ड दिस पिटीशन अंडर द मॉनिकर ऑफ द एब्स्टेन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। कह रहे एक बाई पार्टिसन टीम बनी है। बाई पार्टिसन यानी जिसके दो पार्टों और आपस में मिलकर काम कर रहे हो। जैसे भारत में कांग्रेस और बीजेपी मिल जाए, या किसी स्टेट में कोई दो बड़ी पार्टियां हैं, बाई पार्टिसन। कह रहे जी एक टीम बनी है विरोधी और सत्ता पक्ष की, जो लेड बाय हैं, जिसकी अगुवाई में है रिपब्लिकन पार्टी के, ट्रंप की पार्टी के थॉमस मैसी, और डेमोक्रेट पार्टी के, जो बाइडेन की पार्टी के रॉ खन्ना। कह रहे इस टीम ने प्रपोज किया है, सुझाया है इस पिटीशन को। और कैसे सुझाया है? इस निक नेम के सहारे, इस छोटे नाम के सहारे, मॉनिकर के सहारे, जो है एब्स्टेन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। तो ये इन्होंने एक बहाना लिया है कि हम एब्स्टेन फाइल्स के ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी एक्ट बना रहे हैं, तो इसलिए सारी फाइल्स हमें वोट करके सबको बता देनी है। वोटिंग करेंगे और अप्रूव हुआ तो ये फाइल सबको दिखा देंगे। तो एक टीम ने जो प्रपोज किया है ये पिटीशन को। कह रहा है जी आगे, विच इफ इट इज पास्ड विद 218 सिग्नेचर्स could require the Attorney General to make publicly available all unclassified records, documents, communications and investigative materials in possession of the Department of Justice। कह रहा जी ये वही पिटीशन है जो अगर पास हो गई, फर्स्ट कंडीशनल लगा हुआ है, अगर ये पास हो जाती है, इफ इट इज पास्ड 218 हस्ताक्षरों के साथ, सिग्नेचर्स के साथ, तो ये रिक्वायर करेगी या जरूरी बना देगी
अमेरिका के सबसे बड़े सरकारी वकील को कि वो मेक पब्लिकली करे सारे रिकॉर्ड्स को अवेलेबल, सारे रिकॉर्ड्स को सबके सामने लाए। और वो रिकॉर्ड्स क्या हैं? वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे कम्युनिकेशंस, वो सारे जांच के जुड़े हुए, इन्वेस्टिगेट से जुड़े हुए मटेरियल जो अनक्लासिफाइड हैं, जो सरकारी राज या रहस्य नहीं है। हर देश की कुछ क्लासिफाइड फाइल्स होती हैं जो देश जो है किसी को नहीं दिखाता। तो जो अनक्लासिफाइड हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं इनको मेक पब्लिक करने होंगे। और ये वही सारे हैं जो पोजेशन में है, जिसका मालिक है या पोजेशन में लेकर के बैठा है जिसको, अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस या वहां की न्यायपालिका। और ये जुड़े हुए हैं, रिलेटिंग टू हैं जॉफरी एप्स्टेन से। लंबा सेंटेंस है लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, टीम की वर्ब है हैज प्रपोज्ड, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इट आया है इस एक्ट के लिए, एक्ट का छोटा नाम है मोनिकर है ना, ट्रांसपेरेंसी एक्ट। इट की वर्ब है इज पास्ट, अगर ऐसा हुआ तो ये रिक्वायर करेगा, ये जरूरी बनाएगा। इट की दूसरी वर्ब है कुड रिक्वायर। अनक्लासिफाइड जो इनसेंसिटिव ना हो, जो सरकारी राज ना हो। बाकी सब आप देख लेना, सिंपल है। करेजी ट्रंप में सून डिस्कवर दैट वाइल इट हेल्प्स हिज पॉलिसी एजेंडा to have a federal government trifecta, a sympathetic Supreme Court, his political prospects, and ultimately rest upon his support base. And it is one that is capable of abruptly turning the tide against him. बड़ा टेढ़ा सेंटेंस है, छोटे छोटे पीस करते हैं इसके। कह रहे जी ट्रंप साहब अब बहुत जल्दी डिस्कवर करेंगे, उनको पता लगेगा। और क्या पता लगेगा? दैट वो ये पता लगेगा कि जहां ये चीज़ हेल्पफुल होती है या मददगार होती है, इट हेल्प्स, और किस चीज़ में? उसके पॉलिसी एजेंडा में, उसके कानून बनाने की मंशा में, कि वो हैव करें या रखें फेडरल गवर्नमेंट ट्राइफेक्टा को। ट्राइफेक्टा का मतलब होता है ट्रिपल इंजन की सरकार। लोकसभा में भी आप, राज्यसभा में भी आप, और जिस स्टेट में कुछ कर रहे हैं वहां की विधानसभा में भी आप। अपने देश में बोलते हैं ना ट्रिपल इंजन, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइफेक्टा। तो ट्रंप साहब को जल्दी ही पता लगेगा कि जहां उनके कानून बनाने की मंशा को लेकर के फेडरल ट्राइफेक्टा या ट्रिपल इंजन की सरकार बड़ी मददगार होती है, और एक सुप्रीम कोर्ट भी जब उनके साथ में सिंपैथेटिक हो, न्यायपालिका भी उनका साथ देती हो, यह चीज मददगार होती है, वहीं पे यह बात उनको अब पता लगेगी कि उनके सियासी जो प्रोस्पेक्ट हैं, संभावनाएं हैं, अल्टीमेटली वो रेस्ट अपॉन करते हैं या वो निर्भर हैं उनके सपोर्ट बेस पे, उनके चेले चमचों पे। सपोर्ट बेस कौन होता है? जो आपके लॉयल होते हैं, भक्त होते हैं आपके। तो सारा उनका पॉलिटिकल संभावनाएं उनके भक्तों के ऊपर बेस्ड है, रिलाई अपॉन करती हैं। और कह रहा है जी ये एक ऐसा बेस है ट्रंप का जो कैपेबल है, सक्षम है, ये क्षमताएं रखता है कि वो टर्न द टाइड कर दे या फिर तूफान की दिशा को मोड़ दे ट्रंप के ही खिलाफ। क्योंकि ट्रंप का सपोर्टर बेस बहुत एक्सट्रीम लोगों का है ना, एंटी माइग्रेंट्स, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बाहर वालों को भगाओ। तो इस तरह का सपोर्ट बेस अगर ट्रंप के खिलाफ हो गया तो ये ट्रंप को परेशानी देगा। चलिए लास्ट सेंटेंस में पूरी आपको आर्टिकल की वो मिल जाएगी ना, समरी मिल जाएगी। ट्रंप की वर्ब है मे डिस्कवर, हो सकता है ट्रंप डिस्कवर करें। इट की वर्ब है हेल्प्स। प्रोस्पेक्ट यानी संभावनाएं, प्रोस्पेक्ट की वर्ब है रेस्ट। इट आया है सपोर्ट बेस के लिए, इट की वर्ब है इज। दैट आया सपोर्ट बेस के लिए या वन के लिए, दैट की वर्ब है इज। टर्न द टाइड अगेंस्ट समवन करना, यानी तूफान को आपके खिलाफ मोड़ देना। पहले तूफान मेरी तरफ आ रहा था, आप सेफ थे, मैंने कुछ ऐसा किया कि तूफान आपकी तरफ आने लगा, यानी पासा पलट गया। तो पासा पलटने को अंग्रेजी में 3 तरह की इडियम से बताया जाता है, टर्न द टाइड, टर्न द टेबल्स और टिप द स्केल्स। ठीक है, पासा पलटना। एक कॉन्सेप्ट और देख लो, अगर आप किसी काम को करने में सक्षम हैं तो आप एबल और कैपेबल दोनों वर्ड से बता सकते हैं, लेकिन एबल के साथ में लगता है एबल टू डू समथिंग, कैपेबल के साथ में लगता है कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। शी इज कैपेबल टू सॉल्व मैथ्स जो है कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम्स, वो एबल है, सक्षम है, कैपेबल है बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो कैपेबल टू सॉल्व गलत होता है, आपको लिखना चाहिए कैपेबल ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, या फिर कैपेबल को एबल बना दो, शी इज एबल टू सॉल्व लिख दो। तो दोनों में से जो भी यूज करो वो सही तरीके से यूज करना है, एबल टू और कैपेबल ऑफ। एक क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो, दिमाग में कर लो भले। फ्यू एथलीट्स आर एबल ऑफ ब्रेकिंग दिस रिकॉर्ड, बहुत कम एथलीट्स हैं जो सक्षम है इस रिकॉर्ड को तोड़ने में। ठीक है, बनाना दिमाग से बनाओगे तो
कॉन्सेप्ट भी दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए जल्दी से आ जाओ अपने क्विज पे, क्लास लंबी हो गई आज की। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी, इस आर्टिकल में क्या इन्फर किया जा सकता है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है ट्रंप का अपने सपोर्ट बेस से रिलेशनशिप को लेकर के। ट्रंप और उसके भक्तों के बीच में किस तरह का रिलेशन है। बड़ा आसान है, लास्ट सेंटेंस से आपको प्रूव हो गया होगा। ट्रंप का सपोर्ट बेस जो है काफी एक्सट्रीम टाइप के लोगों का है ना, मेंटली मानसिक तौर पे काफी ज्यादा एग्रेसिव और अनस्टेबल टाइप ऑफ पीपल, है ना। तो ये जो है बड़ा फ्रेजाइल है और कभी भी इसके खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ जा सकता है, यही इस आर्टिकल से इन्फर होता है। ठीक है, फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर और टर्न अगेंस्ट होना, किसी के खिलाफ ही चले जाना। तो यही रिश्ता है ट्रंप का अपने सपोर्टर्स के साथ। चलिए, कह रहा है जी बर्थडे लेटर जो आर्टिकल में बताया गया, बॉडी का मतलब याद है ना आपको, गंदा अश्लील बर्थडे लेटर जो ट्रंप ने भेजा था, उसका रेफरेंस क्यों दिया गया इस आर्टिकल में, क्यों बताया गया। एक ही रीजन है उस लेटर की बात होने का कि ट्रंप ने वो लेटर भेजा था, यानी जेफरी एप्स्टेन उसका दोस्त था। ट्रंप की पास्ट रिलेशनशिप जो है एप्स्टेन के साथ में, वही अंडर स्क्रूटनी है, उस पर फिर से जांच हो रही है। जांच तो काफी पहले से हो रही है, शायद 17-18 साल हो गए हैं जब से एप्स्टेन पकड़ा गया है, ट्रंप का नाम साथ में चल रहा है। लेकिन ये लेटर जब से आया है 6 महीने पहले से पता लगा सबको, तब से उनकी रिश्ता जो है और नई जांच के नीचे आ गया है, और इसीलिए इस लेटर की बात जो है रेफरेंस दिया गया था। ट्रम्प्स पास्ट रिलेशनशिप विद एप्स्टेन इज अंडर रिन्यूड स्क्रूटनी। चलिए, फर्स्ट में आंसर बनेगा बी, सेकंड बनेगा ए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से खुद से आप सॉल्व करेंगे। एक आपको मैं सेंटेंस दे रहा हूं इस आर्टिकल की आत्मा यानी सोल यानी समरी, हिंदी में लिखा हुआ है। ट्रंप पर जेफरी एप्स्टेन के मामले में अपनी ही पार्टी के समर्थकों का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे राजनीतिक संकट गहरा रहा है। ठीक है, कोशिश करना इंग्लिश में लिखने की, डालना अपना फीडबैक अपने देंगे आपको, कमेंट्स में लिखने की कोशिश करना। बाकी क्वेश्चंस हैं वोकैब के। टिप द स्केल्स क्या होता है, मॉनिकर क्या होता है, क्लासिफाइड का उल्टा क्या होता है, उल्टा है ना, उल्टा। और लास्ट में किसी गलत चीज को खरीद बेच करना, इसके लिए कौन सा वन वर्ड है। 7 से 10 ये 4 एरर्स भी मिलेंगी आपको, जो कैपेबल एबल आपको सिखाया था, डाई बाय, डाई आउट, डाई इन, डाई ऑफ, वेट अवेट, याद रखना। सबॉर्डिनेट, जूनियर, सीनियर, ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। 7 से 10 ये 4 एरर्स आपको यहां मिलेंगी, ढूंढना। मैंने आंसर डाल दिए फर्स्ट कमेंट में इंक्लूडिंग द ट्रांसलेशन, मेरे आंसर से अपना मैच करें। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। कल की क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन साइनिंग आउट।